झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एक ऐसा नाम जो आज भी देशभक्ति की मिसाल बना हुआ है आज भी देशभक्ति की मिसाल बना हुआ। घोड़े पे सवार, तलवार दोनों हाथों में लिए, अपने दुश्मनों को चारों खाने चित्त कर रही तस्वीर देखकर दिल आज भी गर्व से भर उठता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक ऐसा भी समय था जब कहा जाता था कि महिला सिर्फ घूंघट के पीछे रहने के लिए बनी हुई है। पर उस सोच को बदलने के लिए आई रानी लक्ष्मीबाई। उन्होंने क्रांति की ऐसी ज्वाला भड़काई जिससे अंग्रेजों के पांव उखड़ने लगे। सालों से भारत अंग्रेजों की गुलामी झेल रहा था, लेकिन जब रानी लक्ष्मीबाई युद्ध के मैदान में उतरी, उनकी तलवार की चमक देखकर दुश्मन सहम उठे। उनके साहस, शौर्य और बलिदान की कहानी आज भी हर भारतीय के दिल में बसती है। आपने सुभद्रा चौहान द्वारा लिखित कविता तो पढ़ी होगी, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने हुंकार तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, चमक उठी सन संतान की तलवार वह तो पुरानी थी, बेले हर बोलो के मुंह सुनी हमने वह कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लेकिन क्या आप जानते यह क्रांति आखिर कहां से शुरू हुई थी? नमस्कार दोस्तों, तो मेरा नाम विकास बाथम, मैं झांसी का रहने वाला हूँ। तो मैं आज उस महारानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई दुर्गा देवी की कहानी बताने जा रहा हूँ, जहाँ वो बचपन से छोटी से लेकर बड़ी तक की कहानी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सब कुछ बताऊंगा इस कहानी को समझने के लिए हमें जाना होगा उस दौर में जब अंग्रेजों की सत्ता चरम पर थी। 1797 बैटल ऑफ प्लासी और 1764 बैटल ऑफ बक्सर के बाद ब्रिटिश सत्ता पूरी तरह भारत पर हावी हो गई। 100 साल तक अंग्रेजों ने भारत को लूटा, शोषण किया और निचोड़ा। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा उनके बचपन के बारे में बता देता हूँ। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 को हुआ था। कई पुस्तकों में उनका जन्म 1828 भी लिखा मिलता है, लेकिन सही तिथि 1835 ही मानी जाती है। एक ब्राह्मण परिवार में जन्मी लक्ष्मीबाई का असली नाम मणिका था। उनके पिता मोरपंख तांबे पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में सलाहकार थे और माता भागीरथी एक धार्मिक विचारों की महिला थी। उनके परिवार में सब कुछ खुशहाली से चल रहा था, लेकिन नियति ने बचपन में ही उन्हें एक कठिन परीक्षा दे दी। जब वह मात्र 4 वर्ष की थी तो उनकी माता का निधन हो गया। इसके बाद उनके पिता उन्हें बिठूर ले आए, जो कानपुर के पास स्थित था। बिठूर में पेशवा बाजीराव द्वितीय का दरबार था और वही मणिकर्णिका का बचपन भी। बचपन से ही वह आम लड़कियों से अलग थी। उन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी, युद्ध कला सीखने का जुनून था। छोटी सी उम्र में उन्हें अस्त्र शस्त्र में महारत हासिल कर ली थी। यही कारण है कि वह आगे चलकर झांसी की रानी बनी और अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हुई। बचपन में ही मनु के सबसे करीबी 2 दोस्त थे, एक नाना साहब और दूसरा तात्या टोपे। नाना साहब मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे। जब अंग्रेजों ने उनकी पेंशन बंद कर दी तो उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह कर दिया और संतानी क्रांति में कानपुर से नेतृत्व किया। वहीं तात्या टोपे रानी लक्ष्मीबाई का विश्वास पात्र था, कुशल रणनीतिकार, युद्ध में निपुण और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नायक मनु, तात्या टोपे, नाना साहब, ये तीनों बचपन में ही खेले, शरारतें की। लेकिन नियति ने इनके लिए कुछ और ही लिखा था। एक दिन ये तीनों अंग्रेजों के सबसे बड़े दुश्मन बन गए और रानी लक्ष्मीबाई को बचपन में छबीली भी कहा जाता था। कानपुर में नाना साहब की मुंह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना साहब के साथ पढ़ती थी और वह नाना के साथ खेली थी। वीर शिवाजी महाराज की ग्रंथ याद उनको मुंह जवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह सुनी हमने एक कहानी, खूब लड़ी मर्दानी थी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी थी वह तो झांसी वाली रानी थी। उनकी सुंदरता और चुलबुलापन से वह किसी का भी दिल जीत लेती थी। बचपन से ही वह महाराज शिवाजी, महाभारत, रामायण की कहानी सुनकर बड़ी हुई थी। उन कहानियों ने उनके मन में देशभक्ति और साहस की भावना भर दी थी। ऐसे कहा जाता है कि जब मनु छोटी थी तब एक ज्योतिष ने उनके पिता से कहा था कि आपकी पुत्री कोई साधारण पुत्री नहीं है, एक दिन रानी जरूर बनेगी। लेकिन उस समय लोगों को कहाँ पता था यह कोई आम रानी नहीं बल्कि रणभूमि की महारानी बनेगी। मनु धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। उनने घुड़सवारी, तलवारबाजी, रणनीति में महारत हासिल कर ली थी। लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा। 1850 में मात्र 14 वर्ष की आयु में उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव नेवलकर के साथ कर दिया गया। अब मनु कानपुर की छबीली से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन चुकी थी। झांसी की प्रजा ने उन्हें खुले दिल से स्वीकार किया और रानी भी पूरी निष्ठा से झांसी की रक्षा और शासन में जुट गयी।
वहीं 1851 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम दामोदर राव रखा गया। पूरा राज्य उस खुशी में आनंदित था, पर यह खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी। महज 4 महीने बाद ही दामोदर राव की मृत्यु हो गई। इस दुख ने राजा गंगाधर राव को अंदर से झंझोड़ कर रख दिया। वह मानसिक और शारीरिक रूप से दोनों से कमजोर पड़ने लगे। इस स्थिति में उनने अपने चचेरे भाई वासुदेव राव नेवलकर एक पुत्र आनंद राव को गोद ले लिया और उसे दामोदर राव का नाम दिया। लेकिन इस समय ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी ने भारत में पूर्ण नीति लागू कर दी, डॉक्ट्रिन ऑफ स्लैब्स, जिसे आमतौर पर हड़प नीति भी कहा जाता था। इस नीति के तहत अगर किसी राज्य का राजा सगे उत्तराधिकारी के बिना मर जाता था, वह राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया जाता था। झांसी भी इस नीति का शिकार बनने वाली थी। राजा गंगाधर राव की कोई सगी संतान तो नहीं थी, लेकिन गोद लिया हुआ एक पुत्र था। पुत्र दामोदर राव था। इस पर राजा गंगाधर राव ने अंग्रेजों को झांसी सौंपने से साफ इनकार कर दिया। यहीं से झांसी की असली कहानी शुरू होती है और हम आगे की कहानी देखेंगे पार्ट 2 में। तो जब तक के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लें और जल्दी मिलते हैं।